आज हम लोग बात करेंगे एचटीएमएल लिस्ट की। तो अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट बेसिकली क्या होता है? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। जो एचटीएमएल में लिस्ट होता है ये आइटम्स का कलेक्शन होता है। और हर एक लिस्ट में एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हर एक लिस्ट में लिस्ट हम वैसे भी हम लिस्ट क्यों बनाते हैं? जब हमारे पास एलिमेंट्स या आइटम की संख्या ज्यादा होती है तभी हमको लिस्ट बनाने की जरूरत है, अदरवाइज हमको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ यहाँ पे हमने एस्टिमल लिस्ट को डिफाइन भी किया हुआ है। एस्टिमल लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ऑल लिस्ट में कंटेन्स वन और मोर एलिमेंट्स, या इनको आइटम भी कह सकते हो। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। वैसे तो थ्री होता है लेकिन हम लोग को टू ही पढ़ना है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको नंबर्ड लिस्ट के नाम से जाना जाता है, और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको बुलेटेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल है। अब होता क्या है कि ऑर्डर लिस्ट को, चूंकि नंबर, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को मैंने डिफाइन किया है जिसमें लिखा गया है इट इज आल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट। द ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ ओएल टैग। ओएल में ओ का मतलब है ऑर्डर्ड से और एल का मतलब है लिस्ट से। तो जब भी हमको इस टाइप की लिस्ट बनानी होगी तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ओएल टैग। ओएल टैग डिफाइन करता है ऑर्डर्ड लिस्ट को। अब और चूंकि लिस्ट है, लिस्ट चाहे ऑर्डर्ड हो चाहे अनऑर्डर्ड हो, सब में आइटम्स होंगे, है ना? तो ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ओएल टैग का यूज करेंगे। और उस लिस्ट में जो ऑर्डर्ड लिस्ट होगी उसमें आए हुए जितने भी एलिमेंट होंगे या जितने भी आइटम होंगे उनको हम किसके अंदर लिखेंगे? एल आई टैग के अंदर। जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें कुल कितने आइटम है? फोर। तो इस लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब हम ऐसा क्या करें कि वन टू थ्री फोर आए, तो उसके लिए हम ओएल टैग यूज करेंगे। समझ में आई बात? और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन हर एक एलिमेंट को हम बारी बारी से एल आई टैग के अंदर लिखेंगे। इसका मतलब यही है। कैसे लिखेंगे उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे ये वाला लिस्ट हमको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना है, तो हम कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट एच टी एम एल। ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे हम वन डैश लिख देते हैं, इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कर्सर हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुरुआत किससे करेंगे? HTML से। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? हेड टैग। हेड के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? टाइटल। टाइटल हम दे देते हैं क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट। टाइटल में हम लोग क्या दे देंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बॉडी टैग ओपन करेंगे। बॉडी टैग के अंदर अब हमको कैसी लिस्ट इंसर्ट करनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिस्ट है वो किस टाइप की है? ऑर्डर टाइप की है, नंबर है ना? ऑर्डर लिस्ट में जितने भी आइटम आए होंगे, जितने भी एलिमेंट आए होंगे, सबका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। जैसे सी लैंग्वेज का ऑर्डर क्या है? वन है। सी प्लस का ऑर्डर कितना है? टू है। तो हर एक आइटम का एक ऑर्डर होता है और उसी से हम पता करेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? ओएल टैग। सॉरी, ओएल। जैसे ओएल टैग ओपन करेंगे, ओएल ओएल टाइप करेंगे तो उसका सजेशन आ जाएगा। इंटर की प्रेस करेंगे तो ओएल टैग ओपन और क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर पहला आइटम कौन सा है? एल आई टैग जब भी यूज किया जाएगा तो ओएल के अंदर यूज किया जाएगा। अगर ऑर्डर लिस्ट होगी तो, अगर यूएल होगा तो यूएल के अंदर एल आई। क्या लिखेंगे? एल आई। एल आई ओपन हो गया तो पहला लिस्ट क्या है? सी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे? सी लैंग्वेज। ठीक है। एक चीज और हम यहाँ पे कर देते हैं,
एक हेडिंग इंसर्ट कर देते हैं। हेडिंग में लिख देंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। और इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के लिए हम लोग HTML फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो देखो यहाँ हेडिंग के रूप में आ गया, ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा हुआ आ गया। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, लुक ज्यादा अच्छा आएगा। अब जब दोबारा, अच्छा देखो यहाँ पे LI में हमने जब पहली बार लिखा तो ये LI क्या कर दिया, 1 ले आया। दूसरी बार जब LI लिखेंगे तो दूसरी बार LI का मतलब 2 हो जाएगा। तो LI लिखेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे क्या है, C++ है। फिर LI लिखेंगे, इंटर करेंगे, जावा है। फिर LI लिखेंगे, सब OL टैग के अंदर ही लिखेंगे। जितने भी आइटम होंगे, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि OL टैग रिप्रेजेंट करेगा किसको, ऑर्डर्ड लिस्ट को। और LI टैग में हम जितने भी आइटम आए होंगे सबको लिखेंगे। और इसके अंदर क्या कर देंगे, पाइथन। उसके बाद जाके रन कराएंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी। कभी कभी ऑर्डर लिस्ट रोमन नंबर में भी दिया गया होता है। कभी कभी ऑर्डर लिस्ट किस में दिया गया होता है, रोमन नंबर में। अच्छा, बाय डिफॉल्ट, सुने सब लोग ध्यान दें, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब OL टैग यूज करते हो तो इस तरीके से नंबर आता है। अगर यही नंबरिंग रोमन में की गई होती तो उसके लिए हम लोग क्या करते, OL टैग के अंदर जाते। बाय डिफॉल्ट तो 1 2 3 आ जाता है, लेकिन रोमन वगैरह बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको टाइप एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, किसके अंदर, OL टैग के अंदर। अब टाइप में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे सजेशन में दे भी रहा है। अगर हमें कैपिटल में आई कर दिए तो कुछ इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगा। अगर हमने इसको हटा के स्मॉल में आई कर दिया तो कुछ इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे स्मॉल में A कर दिया तो नंबरिंग कुछ इस टाइप का हो जाएगा। समझ में आई बात। बस टाइप की वैल्यू, हम टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करेंगे तो जैसा लिस्ट हम चाहते हैं वैसा लिस्ट बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि A से ना स्टार्ट हो, C से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे एक स्टार्ट एट्रीब्यूट भी होगा। एक स्टार्ट एट्रीब्यूट भी होगा जिसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग, सॉरी वर्क नहीं कर रहा है। स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज आप नंबर के केस में करिएगा, बाकी केस में नहीं होगा। जैसे हमने टाइप में देखें, टाइप में हमने 1 कर दिया और हम चाहते हैं ये लिस्ट 3 से स्टार्ट हो, तो हमने स्टार्ट में क्या कर दिया, 3। स्टार्ट में अगर हम 2 कर देंगे तो यही लिस्ट 2 से स्टार्ट हो जाएगा। यही लिस्ट किससे स्टार्ट हो जाएगा, 2 से। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज नंबर, अगर लिस्टिंग नंबर में की गई होगी, है ना, तो ही आप करिएगा। तो ये तो हो गया क्या आपका, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट की अगर हम बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। अनऑर्डर लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट कहा जाता है, जहां पे हर एक आइटम को हम मार्क करते हैं किसके थ्रू, बुलेट्स के थ्रू अथवा सिंबल के थ्रू। अगर हम एचटीएमएल अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो हमने आपको बताया कि अनऑर्डर लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है, जहां पे प्रत्येक आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बुलेट्स अथवा सिंबल का यूज करते हैं। इसीलिए इस टाइप के लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट अथवा अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें अनऑर्डर लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, यूएल टैग के थ्रू। यू का मतलब होता है अनऑर्डर्ड और एल का मतलब होता है लिस्ट। तो जब अनऑर्डर लिस्ट होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूएल टैग यूज करेंगे। और फिर वही चीज हम फिर से रिपीट करेंगे कि जितने भी अनऑर्डर लिस्ट में जितने भी एलिमेंट आए होंगे या जितने भी आइटम होंगे सबको हम किसके अंदर लिखेंगे, एल आई टैग के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो किस टाइप की है, ये अनऑर्डर्ड, जिसमें बुलेट्स। डिस्क किसको बोला जाता है, जब सर्कल में आपको इस टाइप का सिंबल दिखे तो इसे डिस्क कहा जाता है, या फील्ड सर्कल भी आप बोल सकते हो, लेकिन इसे डिस्क के नाम से ही जानिए। अब हमको इस टाइप का लिस्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, फिर से हम आते हैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और यहाँ 2 में हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट एचटीएमएल, अनऑर्डर लिस्ट डॉट एचटीएमएल करेंगे और फिर से हम वही काम करेंगे, एचटीएमएल हेड टाइटल अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, यूएल टैग। एल के अंदर सारे एलिमेंट्स को हम प्लेस करेंगे। जैसे पहला एलिमेंट क्या है, सी लैंग्वेज, दूसरा एलिमेंट है C++, तीसरा एलिमेंट है आपका जावा और चौथा है आपका पाइथन, है ना। अब इसको हम क्या कराएंगे, इसको भी रन कराएंगे। आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इस टाइप का है। अब इसके ऊपर भी हम चाहते हैं, ऊपर हेडिंग के इसके ऊपर हेडिंग लिखा है अनऑर्डर लिस्ट, तो हेडिंग के लिए हम लोग H1 से लेके S6 में से किसी टैग का यूज कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और फिर से जाके ब्राउजर पर रन कराएंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से स्पेलिंग ऑर्डर्ड। इस तरीके से हम लोग लिस्टिंग कर सकते हैं। इसमें भी देखें, कभी कभी इसमें जो आइटम्स होते हैं, कभी कभी जो आइटम्स होते हैं ये सर्कल में होते हैं, मतलब हर एक आइटम को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल सिंबल से। तो सर्कल सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, फिर से यूएल टैग के अंदर आएंगे और टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे। टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हम क्या देंगे, टाइप, इसकी वैल्यू हम अगर सर्कल लिख दें, इसकी वैल्यू अगर हम सर्कल लिख दें तो इस तरीके से लिस्ट देखिए सर्कल में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको हटा के स्क्वायर कर दें, अगर हम स्क्वायर कर दें तो इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम डिस्क कर दें तो डिस्क तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हालांकि ये अलग अलग ये अलग अलग हो सकता है, इसमें इसमें फिक्स नहीं है, डिस्क करेंगे। अच्छा देखिए, डिस्क की स्पेलिंग हमेशा गलती हो जाती है, DISC होना चाहिए, DISK नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, तो स्पेलिंग पे ध्यान देना। तो इस तरीके से हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जिसको लिस्ट की एक और कैटेगरी होती है, लिस्ट की एक और कैटेगरी होती है जिसको नेस्टेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको नेस्टेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब एचटीएमएल में क्या होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, मतलब दिल्ली के अंदर है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर भी अगर किसी सिटी का नाम आपको पता है तो वो चीज आप दे सकते हो। हरियाणा, मतलब कुछ स्टेट के नाम है और उनके कैपिटल है, मतलब स्टेट के नाम और उसकी राजधानी है। तो आप देख सकते हो कैपिटल के नाम को 1 2 3 से किया गया है, और जो उनके कैपिटल्स हैं उनको हम सर्कल शेप में, या हम इनको अलग अलग शेप भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका शेप सिंबल हम यहाँ चेंज कर देते हैं, देखें ध्यान से, हम इसका डिस्क कर दिए, इसका मान लीजिए हम कुछ और दे देते हैं सिंबल, और स्क्वायर कर दिए, है ना। हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही। समझ में आई बात, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अब अगर इस टाइप की लिस्टिंग हो जहां पे आइटम के अंदर आइटम हो या लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, तो उस टाइप की लिस्टिंग को क्या कहता है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब इस टाइप की लिस्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, फिर से हम एक नई फाइल बनाएंगे,
नेस्टेड लिस्ट, स्पेस मत दीजिएगा फाइल का नाम देते समय, हम देखिए स्पेस नहीं दे रहे हैं। HTML, इस बार हम HTML5 पे, अब हमको लगता है आप लोग का प्रैक्टिस हो गया होगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इस तरीके से HTML5 पे क्लिक करेंगे तो हमको बार बार ये हेड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में इसको हटा के टाइटल सेट कर देते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट में हमको ये ध्यान देना होता है कि शुरुआत किससे हो रही है। शुरुआत देखिए किससे हो रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट से। और भी ऑर्डर्ड में कौन सा, 1 2 3। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने आपको बता रखा है कि हम किस टैग का यूज करेंगे, OL टैग। अब OL टैग के अंदर पहला आइटम कौन सा है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर पहला आइटम कौन सा है। अच्छा, LI का मतलब मैंने नहीं बताया आपको, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। जैसे OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, वैसे LI में L का मतलब होता है लिस्ट, I का मतलब होता है आइटम। तो लिस्ट में जितने आइटम होंगे सबको हम बारी बारी से प्लेस करेंगे किसके अंदर, LI टैग के अंदर। तो अब ऑर्डर लिस्ट में पहला आइटम कौन सा है, LI, तो हम इसको किसके अंदर लिखेंगे, LI के अंदर। और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे दिल्ली। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये न्यू जो दिल्ली है इसको हम LI के अंदर लिख देंगे तो जानते हैं दिक्कत क्या होगी। इस LI का मतलब, इस LI का मतलब हो गया 1 दिल्ली। लेकिन अगर इसी के अंदर हम फिर वापस, सुनिएगा ध्यान से, इसी के अंदर फिर से हम वापस LI टैग ओपन करके न्यू दिल्ली कर देंगे तो 1 के बाद 2 में आ जाएगा न्यू दिल्ली। लेकिन ध्यान से देखें, न्यू दिल्ली किसमें है, अनऑर्डर लिस्ट में। ऐसे भी आप देख सकते हो, ऑर्डर लिस्ट में क्या था, ऑर्डर लिस्ट में पहला आइटम क्या था, लिस्ट आइटम दिल्ली था तो वो हमने कर दिया। लेकिन जो न्यू दिल्ली है यानी उसका कैपिटल है, उसके बाद तो उसका कैपिटल आ रहा है ना, तो कैपिटल चूंकि दिल्ली के अंदर है, दिल्ली वाली लिस्ट के अंदर है, और वो भी किस टाइप का है, अनऑर्डर्ड। तो हम करेंगे क्या, इसके ठीक बाद, और OL टैग क्लोज होने से पहले, मतलब इसके ठीक बाद ही, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के ठीक बाद है न्यू दिल्ली, जो कि किस टाइप का है, अनऑर्डर टाइप का है। तो हम इसके ठीक बाद OL टैग यूज कर लेंगे, OL। और ये, सॉरी, UL टैग, बोला हमने OL है, लिखा तो हमने UL ही था। टाइप एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या दे देंगे, सर्कल। इसकी वैल्यू हम क्या दे देंगे, सर्कल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू दिल्ली। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, हम रन कराएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी आया नहीं, स्पेलिंग लग रहा गलत है अभी भी। टाइप, CIRCL, सॉरी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, LI टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे, न्यू दिल्ली। ठीक है, UL टैग ओपन करेंगे, हो गया, अब सही हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब देखे ध्यान से, इसके बाद लिस्ट में देखेंगे तो 2 आ रहा है। दो किस, दो दो जो लिस्ट हरियाणा किसका है, ऑर्डर लिस्ट का है। तो इसके लिए फिर से हमको OL टैग ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि OL टैग हमारा ऑलरेडी ओपन है। इसी के बाद हम क्या करेंगे, बस सिर्फ LI लिख देंगे, तो ये LI किसका माना जाएगा, इस OL के बाद, UL टैग क्लोज होने के बाद लिख रहे हैं। अगर इसके अंदर LI को लिखते तो ये अनऑर्डर्ड का माना जाता। लेकिन हम इसको किसके अंदर लिख रहे हैं, UL टैग के बाहर और OL टैग के अंदर, यानी ये किसका माना जाएगा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर माना जाएगा। और इसके अंदर क्या लिखना है, हरियाणा। यहाँ पे क्या लिखना था, हरियाणा। अब इसके अंदर आएंगे, देखें, जब इसको आप रन कराएंगे तो देखें 2 हरियाणा में आ गए, आगे नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है, हरियाणा के अंदर क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा का कैपिटल क्या होता है, चंडीगढ़ है, जो कि किस टाइप का है, अनऑर्डर टाइप का है। तो फिर इसी के ठीक बाद, इसी के बाद है ना, इसी के ठीक बाद हमको फिर से UL टैग ओपन करना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि ये जो यूएल टैग ओपन किया था हमने, वहां तो सर्कल था, अलग टाइप का अनऑर्डर लिस्ट था। ठीक है, और यहाँ पे वो क्लोज हो चुका है, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, तो फिर से अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूएल टैग ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टाइप एट्रीब्यूट, और इसमें क्या दे देंगे हम, टाइप डिस्क, DISC। और यूएल टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, LI टैग के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, चंडीगढ़। इसको जाके फिर से रन कराएंगे, तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ इसके अंदर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़ के बाद क्या है, गुजरात है, लेकिन गुजरात किस में आना चाहिए, और ये अनऑर्डर लिस्ट के बाहर है, मतलब यूएल के बाद, हम ठीक बाद इसके बाद ही है ना, LI टैग ओपन करेंगे, तो ये LI किसका माना जाएगा, इस OL का माना जाएगा, ऑर्डर लिस्ट का माना जाएगा। और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, अ, गुजरात। अब गुजरात के अंदर आएंगे तो देखे कौन सा है, गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर, जो कि किस टाइप का है, अनऑर्डर लिस्ट है ना, गुजरात के ठीक बाद है। तो हम क्या करेंगे, इसी के ठीक बाद फिर से हमको यूएल टैग ओपन करना पड़ेगा। अब टाइप में क्या लिखेंगे, स्क्वायर, और फिर से LI टैग ओपन करेंगे, क्योंकि लिस्ट आइटम को किसके अंदर लिखेंगे, गांधीनगर। और फिर से आके रन कराएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ गुजरात आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, गांधीनगर आ गया। ऐसे ही आप दूसरा वाला लिस्ट भी बना सकते हो, राजस्थान और जयपुर। तो यूएल के बाद क्या करेंगे, LI टैग ओपन करेंगे, राजस्थान। अब ध्यान दें, यहाँ फिर से क्या है, सर्कल टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, यूएल टैग फिर से ओपन करना पड़ेगा। टाइप में क्या लिख देंगे, टाइप इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे सर्कल। LI जयपुर, है ना। इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट को, ये लास्ट वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा, इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक हेडिंग भी हम ऐड कर देते हैं। हेडिंग हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, बॉडी के बाद मैं एक S2 टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे हेडिंग देते हैं नेस्टेड लिस्ट। इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है।